आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, दोपहर 4 बजे का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं प्रतीक वाघमारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में राज्यसभा को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति बहाल करने के लिए कई समझौते किए गए। चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता है, उसकी कथनी और करनी में फर्क है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की ओर से उकसाने की कार्रवाई हुई है और किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। उधर लोकसभा से इतर इस बार राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को अपनी बात कहने का मौका मिला। राजनाथ सिंह के संबोधन के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, ए.के. एंटनी और आनंद शर्मा ने सदन में अपनी बात कही। गुलाम नबी आज़ाद बोले कि देश की संप्रभुता के मसले पर सभी एकजुट हैं। पूर्व मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से सेना के साथ है। इस दौरान उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन मांगा और कहा कि रक्षा मंत्री बताएं कि क्या संप्रभुता की रक्षा करने में अप्रैल से पहले की स्थिति दोबारा स्थापित करना शामिल है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से अनुरोध किया कि वह अपनी गलत चीजों को ठीक करे और जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर सैनिकों को हटाया जाए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत सीमा पर बने तनाव को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से लिखा कि उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा पर बने तनाव के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है और यह भारत है जिसने पहले द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया। भारत और नेपाल के रिश्ते पटरी पर आते दिख ही रहे थे कि ओली सरकार ने एक बार फिर नक्शा विवाद छेड़ दिया है। नेपाल की सरकार ने अपने देश के विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। नेपाल ने अपने देश के एक और 2 रुपयों के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है। नेपाल ने नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन भी किया। देश भर में कोरोना मामलों का आंकड़ा 51 लाख के पार जा चुका है। इसका सबसे ज्यादा संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बताई जा रही है तो कुछ जगहों पर बेड की कमी की खबर है। इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1000 से नीचे नहीं आ रहा। कोरोना संकट के बीच बंद कार में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न लगाने पर 500 रुपए के जुर्माने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक वकील द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया कि गाड़ी को रोककर उनका चालान कर दिया गया जबकि वह अपनी गाड़ी में अकेले ही घर से ऑफिस जा रहे थे। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है जिसमें अकेले कार में सफर करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हो। दिल्ली हिंसा में पुलिस की जांच पड़ताल को लेकर आज विपक्ष के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। कांग्रेस नेता अहमद पटेल, सीपीआई नेता डी राजा, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके की कनिमोझी और राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। विपक्षी दलों के नेताओं दिल्ली दंगा मामले में राष्ट्रपति को अपना पत्र भी सौंपा। बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर कल ही दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। भारतीय स्टेट बैंक के लोन मामले में कारोबारी अनिल अंबानी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ एसबीआई द्वारा व्यक्तिगत इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स पर स्टे हटाने की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई लिबर्टी में स्टे ऑर्डर के संशोधन की मांग करे। बता दें कि यह किसी प्रमोटर द्वारा की गई पर्सनल गारंटी को भुनाने का पहला मामला है। अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी के पालन से इनकार किया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और हर देश इसकी वैक्सीन तलाशने में लगा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने ऐलान किया कि अक्टूबर तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी जिसके बाद जनवरी से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से वैक्सीन के वितरण का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटेन स्थित कंपनी स्पोर्ट रडार के साथ करार किया है जो अपनी धोखाधड़ी जांच प्रणाली के जरिए सेवाएं देंगी। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।